नमस्कार दोस्तों, आज मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने एक नई वीडियो जो कि न सिर्फ डिस्टर्बिंग है जबकि हम सबको सोचने में मजबूर कर रही है कि किस पे विश्वास करा जाए या किस पे ना करा जाए। आइए वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपने रिएक्शन देंगे। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और हमारे प्यारे प्यारे मोमिनीन्स, आपको पता है इन्होंने पूरी दुनिया के नाक में दम किया हुआ है। कभी स्वीडन में, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, हर जगह पे गंद मचाया हुआ इन्होंने। तो अब ऑस्ट्रेलिया में भी गंद मचाना शुरू कर दिया। 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान में आए तो इंस्टेड ऑफ उनके खिलाफ लड़ने के बजाय बाहर के मुल्कों में भाग गए, उनका हाथ जोड़े, हमें तालिबान से बचा लो, तालिबान से बचा लो। हम सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसीज में रहना चाहते हैं, लेकिन अंदर जो कीड़ा है वो तो इस्लाम का ही कीड़ा है। और वो इस्लाम क्या इनको सिखाता है? वो ये सिखाता है इस्लाम इनको, वो यहूदियों से नफरत सिखाता है। जैसे ये सही बुखारी की 4123वीं हदीस है कि हजरत मोहम्मद ने हजरत हसन को कहा कि उन यहूदियों को गाली दो अपनी नज़मों में, ठीक है। और उनको बचपन से सिखाया जाता है कि हमने जो यहूदी हैं उनको बांदरों और खंजीरों में बदल दिया। या ये वाली हदीस जो रसूल अल्लाह ने फरमाया, अबू हुरैरा से रवायत है कि जब तुम्हें यहूदी नजर आए तो पहले उसको सलाम न कहो, बल्कि उसको गली के पुराने नुकड़े में घुसा दो, यानी बीच में तुम चलो, उनको कोने में घुसा दो। तो इस तरह की जो नफरतें यहूदियों के खिलाफ हमेशा से फैलाई हुई, हमें पता है, सारी बात हम तो पढ़ते रहते हैं इन चीजों को, बल्कि जो इस्लाम को जानते हैं उन सबको पता। सुनिए जरा ये इस्लामिक स्कॉलर क्या कह रहे हैं। कुरान हमें कहता है कि यहूदियों से नफरत कर। अब ये मौलवी क्या कह रहा है, इजिप्शियन क्लैरिक क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर हमें फलस्तीन वापस भी मिल जाए तो क्या हम यहूदियों से प्यार करने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हम उनसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। वगैरह ये आपका जो ईमान है यहूदियों के बारे में ये होना चाहिए कि नंबर 1 वो काफिर है, और नंबर 2 के वो दुश्मन है। तो ये हमें तो पता है, और बहुत सारे मुसलमानों को इस चीज का एहसास नहीं है। वो अपने दिल में अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ये समझते हैं कि नहीं ये इसराइल फलस्तीन की वजह से हमें इससे नफरत। इसराइल फलस्तीन का इशू तो 75 साल पुराना, उससे पहले भी आप गर्दनें उनकी उतारते आए हैं। ये लें, हजरत उमर की ज़बानी सुन लें। जामिया तिरमिज़ी की 1606वीं हदीस है कि हजरत उमर से ये रवायत है, हजरत उमर से ज्यादा रवायतें नहीं, हजरत उमर से ये रवायत है कि हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह मैं सारे यहूदियों क्रिश्चियनों को पूरे अरब से निकाल दूंगा। इमेजिन करें, कोई अगर हिंदू आज उठ के कहे कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सारे मुसलमानों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकाल दूंगा, ओहो आग लग जाएगी। लेकिन ये यहाँ पे इनका ग्रेटेस्ट मैन ऑन अर्थ कह रहा है। तो ये जो नफरत है यहूदियों के खिलाफ, हमें तो पता है इस बात का। गोरों के सामने ये एक वीडियो आई है जिसमें गोरे परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। सुनिए जरा। How are you, man? Good, how are you, my man? Pretty good. Are you a nurse, a doctor? I'm a doctor, my man. A doctor for what? In hospital. What about you? Where you from? I'm from Israel, from the Holy Land. You know what? I'm gonna be really honest with you. All right. I'm gonna be really honest with you. You actually got a really. अच्छा, ये डॉक्टर नहीं है, ये नर्स है, ये अफगानी रेफ्यूजी। अब लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तालिबान का जब हुकूमत है तो वहां से डर के मारे भाग के आ गया कि मुझे यहाँ पे रहने दो। और अब यहाँ पे क्या कहने लगा, देखो पहले मक्खन लगाएगा क्योंकि अंदर से बच्चाबाजी का शौक तो है इनको। Beautiful eyes. Thank you. कह रहा तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत है, लेकिन I'm so upset that you're Israeli. Like, eventually you're gonna get killed and you're gonna go to Jahannam, inshallah. But like these pretty eyes, they should stay in this world for long. यार ठरकी भी है, ठरक भी झाड़ है, लेकिन अंदर से इस्लाम को की वजह से जो नफरत सिखाई वो भी नहीं जा रही। कह रहे बड़ी खूबसूरत आंखें, इन आंखों को दुनिया में ज्यादा रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि तू यहूदी है तूने मर जाना। अब आगे देखना, सोने पे से आगे क्या होता है। Why do you think? Why do you think I'm gonna get killed? It's Palestine's country, not your country. You piece How are of you? shit. What's your name? One day, your time will come and you will die the most. एक दिन आएगा जब तू बड़ी बुरी मौत मरेगा। We spread Listen to me. peace. Listen to me. And you spread when your death. time comes. How are you doctors? Wait. I want you to remember my face. Okay, so okay. You can understand Gotcha. that you will I have die a question the most though. disgusting death. All right, for sure. I have a question though. Yeah, what's your... I have a question. Let's say an Israeli. God I won't forbid. treat them. I won't treat them. I'll kill them. You'll kill them? So if an Israeli is in Australia and God forbid something happened to him and he comes Not to your God forbid, hospital, I hope to God. would you kill him? You have no idea how many Israeli khara dog came to this hospital and I sent him to Jahannam. I For literally real? sent him वो आगे से हंसी भी और to Jahannam.
You know, तो कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास कितने यहूदी आए, यहूदी कुत्ते आए और मैंने उनको जहन्नुम भेज दिया। और साहब वो औरत हंस रही थी, वो कह रही थी कि अगर कोई मेरे पास यहूदी आएगा मैं उसको मार दूंगी। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि क्या दूसरा कोई रिलीजन अगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ऐसी कोई बात करता है तो वो इस्लामोफोबिया होता है और इस्लाम जो है वो खतरे में आ जाता है, मुस्लिम जो है वो खतरे में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स या नर्सेस अगर आपके साथ ऐसा करना चाहेंगे और ऐसे कमेंट्स करेंगे तो आपको क्या लगता है कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए? ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि ये लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं लाइफ सेविंग के लिए, और अगर ये रिलीजन देख के ही पेशेंट्स की जान बचाना या ना बचाना या उनको खत्म कर देना ऐसी सोच रखते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक सोच है और हमें बहुत ही सोच समझकर फिर ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा जहां पर ऐसे नर्सेस और डॉक्टर्स जो एक स्पेशल रिलीजन के हैं, हमें उन सब के साथ ऐसे डील करना पड़ेगा जिसमें हमें हमेशा चौकस रहना पड़ेगा और अपनी जान का खतरा हमेशा बना रहेगा। आइए देखते हैं आगे की वीडियो। तो ये इतने जाहिल हैं, डफर हैं, ये समझते हैं इस तरह की हरकतें करेंगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो बहरहाल कल से ये वीडियो वायरल हुई है, ऑस्ट्रेलिया के हर मीडिया चैनल ने इसको रिपोर्ट किया और इवन के जो हमारा फुल्लू सा प्राइम मिनिस्टर है उसने भी कह दिया कि ये डिस्कस्टिंग वीडियो है और इन लोगों को उतार दिया गया। न्यू साउथ वेल्स अथॉरिटीज ने इनको एक तो पुलिस के हवाले भी कर दिया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट उन्होंने इनको निकाल दिया और जो इस तरह की हरकतें करेंगे वो अदालत जाएंगे। लेकिन बदमाशी खत्म नहीं। अच्छा, ये जो है ना, ये इसने तो माफी मांग ली, इसने कह दिया कि ओह जी वो जोक मार रहा था, मैं गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छा चलो, ये क्योंकि इसको डर है कि वो कहीं डिपोर्टेशन ना हो जाए, डिपोर्टेशन वाला इशू ना आ जाए, तो इसने तो बेचारे ने माफी मांग ली। लेकिन जो दूसरी है वो क्योंकि यही की बॉन्ड मुझे एक्सेंट से लग रहा, तो उसने डबल डाउन कर दिया। उसकी फैमिली क्या करती है जरा देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये उसकी फैमिली कैसा बिहेव कर रही है जब एक जर्नलिस्ट, मेन स्ट्रीम मीडिया, एक अखबार है द ऑस्ट्रेलियन, वो उसके पास गया इंटरव्यू लेने के, भाई कोई कमेंट करें तो भाई सिंपल से कह दो नो कमेंट। देखो ये रिएक्ट कैसे करते हैं। तो इसने उसका फोन भी पकड़ लिया और अब ये भी, इसके ऊपर भी केस होगा असॉल्ट का। तो इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर कहते हैं इस्लामोफोबिया बड़ा फैल रहा है। इनकी हरकतें अब कौन इनको समझाए? तो ये नहीं सुधरेंगे। अच्छा, अभी बल्कि आपको एक और बता दूं, अभी 2 हफ्ते पहले ही क्या इन्होंने किया, सारी जगह पे गंद फैलाते हैं जाके। अभी 2 हफ्ते पहले की खबर है, ये देखें, ये अफगानी इन्होंने क्या किया। A lifeguard has been assaulted by a group of teens while on duty at a swimming pool in Melbourne southeast. We'll go live to crime reporter Gillian Lantouris. Jill, he had to be taken to hospital. Trying to interview 19-year-old here in Narre Warren at Casey Ark Pool. That is when the 19-year-old approached a teenager who was doing flips dangerously close to other swimmers, including children. When he had a word to that teenager, that is when a group of youths surrounded the lifeguard. They headbutted him, they punched him, kicked him, leaving him with bruises all over his body, bleeding, scratches. The 19-year-old, he was taken to Dandenong Hospital, undergoing multiple scans. Thankfully, tonight he is back at home, family, but as they in May. This is happening again. Okay, Jill. Chilling pictures tonight of a gang of young. ये है वो माँ के लाल। एक तो इनको रेफ्यूज दिया, असाइलम दिया, और इनकी बदमाशी देख रहे हैं, जत्थे जाते हैं और लोगों को तंग करते हैं ये अफगानी। अब इन्होंने ये हरकत की क्योंकि 2021 के बाद जब तालिबान आए तो उसके बाद ये वेस्टर्न मुल्कों में चले जाते हैं। उधर तो कहीं नहीं जाते, मुसलमान मुल्कों में तो नहीं जाते, लेकिन वेस्टर्न मुल्कों में आ जाते हैं भीख मांगने के, हाँ हमें जगह दे दो। अब इसी तरह 3000 गाजन्स को ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने, इस हुकूमत ने प्रोटेक्शन वीजा दिए हैं। तो ये 2 साल के अंदर ही हम देखें कितने ये अफगानी क्या गंद यहाँ पे फैला रहे हैं। तो अब देखें 2 साल बाद ये जो गाजन्स आए हैं, हमें नहीं पता उनमें से कितने हमास के लोग, कितने सिंपैथेटिक हैं, मोस्टली सिंपैथेटिक ही होंगे। तो पूरी दुनिया में गंद मचाया हुआ है इन लोगों ने, और जो इनकी लेफ्टी हुकूमतें हैं इन मुल्कों की, उन्होंने इनको एक तरीके का सेफ हाउस दिया हुआ। लेकिन ये देख लें, ये मैं आपको कह रहा हूँ ये नहीं चलेगा इस तरह। और ऑस्ट्रेलिया बड़ा डिफरेंट है उस हिसाब से। यहाँ पे पूरा जिस तरह का ये रिएक्शन आ रहा है ना, ये जो मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाई, बड़ा मजा आ रहा है। ये करेंगे, ये एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। अगर रिएक्शन आएगा फिर ये चिल्लाएंगे सारे के सारे कि इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया है, हमें परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम एक स्पेसिफिक धर्म के हैं। और कमाल की बात यह है कि ये लोग जो हैं ये कभी भी रिफ्यूज जो है इस्लामी देश में नहीं लेंगे। 57 मुस्लिम देश हैं, वो जाएंगे तो यूरोप, अमेरिका, यूके, फ्रांस, ऐसी जगह पे जहां पर इनको सपोर्ट करने के लिए वहां की लेफ्टिस्ट पार्टीज जो है वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। ये आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर भी यही चीज है, जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को इंडिया जैसे देश में बड़े आसानी से रिफ्यूज मिल जाता है, और यहां तक कि उनको गवर्नमेंट के कार्ड्स जो कि आईडी प्रूफ्स होते हैं वो भी बनाने में मदद की जाती है।
खैर, अब ये सोचने वाली बात है कि इसका आगे रिएक्शन कितना होने वाला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ये वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।